हे गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज आप लोग देखेंगे न्यूमेरिकल सीरीज का पार्ट 1। इस सीरीज में आप लोग देखेंगे गॉस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन। ये पार्ट 1 है और भी सीरीज आने वाला है। इस सीरीज में आप लोग देखेंगे एनसीईआरटी से कुछ अच्छे एग्जाम्पल, साथ साथ जेईई मेन और एम्स में आए हुए क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। देखिएगा कितना आसान है। अभी तक जो भी आप लोग गॉस लॉ में पढ़े होंगे उस सभी का इसमें यूज है और ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं लगेगा कि आप लोग नहीं पढ़े हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके बोर्ड पे पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है इसको पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए और 2 मिनट आपको देते हैं, आप इसको सोल्व कीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करके, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने सोल्व किया होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कभी कभी बोर्ड में भी आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, और बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है तो ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन कह रहा है अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, कितना इसका वैल्यू दिया हुआ, मैग्नीट्यूड दिया हुआ 3 × 10⁻³ और यहाँ क्या है, और यहाँ पे आई कैप दिया है। आई कैप कहने का क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ आई कैप की डायरेक्शन बता रहा है। आई कैप मीन्स हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ है। मैंने बताया था कि आई कैप एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक यूनिट वेक्टर है जो बताता है डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ। अगर यहाँ पर जे कैप होता तो डायरेक्शन कहाँ होता, वाई एक्सिस की तरफ। के कैप होता तो डायरेक्शन जेड एक्सिस की तरफ होता। तो देखिए, तो कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर ऑन ए साइड व्हिच प्लेन इज पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन। कहने का मतलब है, मान लीजिए यहाँ पर एक्स वाई जेड 3 प्लेन बनाते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस की तरफ जो डायरेक्शन होता है उसको हम लोग आई कैप से डॉट करते हैं, वाई एक्सिस की तरफ जो डायरेक्शन होता है उसको हम लोग जे कैप से डॉट करते हैं, और जेड एक्सिस की तरफ जो डायरेक्शन होता है उसको के कैप से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर में आप लोगों ने सीखा हो। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, तो आई कैप मीन्स एक्स एक्सिस की तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए ऐसे बह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फ्लो कर रहा है। कह रहा है कि बताइए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर ऑन ए साइड व्हिच प्लेन इज पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन में। तो वाई प्लेन ये हुआ और जेड प्लेन ये हुआ, मीन्स वाई जेड प्लेन से एक स्क्वायर से कितना फ्लक्स पास करेगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एक वाई जेड एक्सिस में एक स्क्वायर है यहाँ। ठीक है, तो कितना फ्लक्स पास करेगा। अब दोस्तों मैंने बताया था फ्लक्स क्या होता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया, सरफेस एरिया। जिस भी सरफेस एरिया से आपको बोलेगा कितना फ्लक्स पास कर रहा है, तो उसमें हम लोग बोलेंगे कितना फील्ड लाइंस पास कर रहा है। जितना फील्ड लाइंस पास करेगा है ना, उतना ही फ्लक्स बाहर निकलेगा। मीन्स इस जो सरफेस है, ये जो स्क्वायर सरफेस है वाई जेड प्लेन में, इससे कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है। तो दोस्तों अब मैंने बताया था फ्लक्स बराबर कितना होता है, ई डॉट ए होता है। फ्लक्स बराबर होता है ई डॉट ए होता है, दिख रहा होगा बोर्ड पे। फ्लक्स बराबर होता है ई डॉट ए, ई डॉट ए। अब एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब फ्लक्स निकालने के लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और एरिया वेक्टर चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो वैल्यू दिया हुआ है, और एरिया वेक्टर के लिए डायरेक्शन इसका क्या होगा, तो एरिया क्या है, एक स्क्वायर है ना, एक स्क्वायर है ऑफ साइड कितना है 10 सेंटीमीटर साइड। तो साइड यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, तो आप लोग याद कीजिए फ्लक्स का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसका मतलब एरिया इस स्क्वायर का हम निकालेंगे तो यहाँ सेंटीमीटर में दिया है, जिसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो एरिया देखिए तो कितना होगा। एरिया स्क्वायर का कितना होता है, साइड का स्क्वायर। इसका मतलब 10 सेंटीमीटर के जगह पर हम कितना लेंगे 0.1 मीटर, तो साइड का स्क्वायर 0.1 × 0.1, यही एरिया हो। ठीक है,
इस स्क्वायर का एरिया यही होगा। अच्छा एक चीज और है ध्यान देना, इसको जब आप ब्रेक करोगे तो कितना होता है, ई ए कॉस थीटा होता है ना, ई ए कॉस थीटा। ये थीटा क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, है ना। थीटा बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बह रहा है और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर है। अब दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिए, एरिया यहाँ पर स्क्वायर है वाई और जेड प्लेन में, तो वाई और जेड प्लेन में है तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ होता है, मैंने बताया था परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। तो आप देखिए परपेंडिकुलर कहाँ होगा, तीनों तो एक दूसरे के 90 डिग्री पे है, तो प्लेन है ऐसे वाई जेड प्लेन में, एरिया है वाई जेड प्लेन में, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसके परपेंडिकुलर। इसका मतलब एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन किधर होगा, एक्स एक्सिस के तरफ ही होगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर है। इसका मतलब हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। इसका मतलब हम लिख सकते हैं फ्लक्स बराबर ई ए कॉस 0, और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1। इसका मतलब फ्लक्स बराबर हम लिख सकते हैं ई इंटू ए, ई इंटू। अब कुछ है ही नहीं, फ्लक्स आप निकाल लीजिए, फ्लक्स बराबर ई का वैल्यू दिया हुआ कितना मैग्नीट्यूड है, 3 इंटू 10 टू द पावर 3, 3 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू एरिया कितना है, तो एरिया 0.1 इंटू 0.1 कितना होगा 0.01, है ना। अब फ्लक्स का यूनिट कितना होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है, लेकिन आपके बुक में वोल्ट पर मीटर में दिया है। तो मैंने बताया था 2 यूनिट बोला था मैंने कि फ्लक्स का 2 यूनिट होता है, वोल्ट मीटर भी होता है और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम भी होता है। ठीक है, बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए तो कैलकुलेट करने में कुछ है ही नहीं, तो कितना होगा देखिए तो 2 जीरो यहाँ से कैंसिल होगा तो कितना होगा, और 3 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू 0.01, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल कर दीजिए बराबर कितना होगा 30, है ना। इसको मिटा देते हैं, 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यही आंसर हो गया फ्लक्स का। कितना आसान था, कुछ है ही नहीं, बस जो भी वैल्यू दिया है स्क्वायर का हमने एरिया निकाल लिया। स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड का स्क्वायर, साइड का वैल्यू दिया हुआ था, स्क्वायर का साइड 10 सेंटीमीटर था, मैंने हम लोगों ने मीटर में कन्वर्ट कर दिया 0.1 मीटर में, उसका स्क्वायर किया तो ये आया 0.01 आया। बस दोनों के बीच का एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री था, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में था। ठीक है, और बस दोनों का डॉट निकाल लिए, मल्टीप्लाई किए, 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसी का एक यूनिट और है वोल्ट मीटर में। ठीक है, तो ये भी इसके जगह पर लिख सकते थे। क्या क्लियर है, कितना आसान था, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है जो आप देखिए, इतना पहले नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा पार्ट क्या है, कह रहा व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर, इसी स्क्वायर से कितना फ्लक्स निकलेगा बाहर अगर इफ नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक 60 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। मीन्स ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन था वाई जेड प्लेन में पहले था ना, अब कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जो डायरेक्शन था उससे 60 डिग्री एंगल पे है। मीन्स इस ये एरिया है इलेक्ट्रिक फील्ड से 60 डिग्री एंगल पे है। तो बस आप जानते हो फ्लक्स बोल रहा है कितना निकलेगा, तो फ्लक्स का वैल्यू कितना होता है, फ्लक्स बराबर यहाँ फ्लक्स बराबर होता है ये कॉस थीटा, और इस बार कॉस थीटा का वैल्यू कितना है तो 60 डिग्री। इसका मतलब हम लोग लिख देंगे यहाँ पर फ्लक्स बराबर कितना होगा ये कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है कितना 1/2 होता है, जो साइन 30 का वैल्यू होता है। तो देखिए तो फ्लक्स बराबर कितना होगा, ई इंटू ए का वैल्यू आप जानते हैं कितना आया, ई इंटू ए का वैल्यू 30 आया 30, और cos 60 का वैल्यू कितना 1/2 बराबर कितना होगा 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम।
बस आपने ई इंटू ये वैल्यू कैलकुलेट किया है, यहाँ पर कितना है, इसका वैल्यू 30 है और cos 60 का वैल्यू आता है 1/2। देखिए तो 15 नहीं हो गया, 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। ठीक है, कितना आसान था, इसको नोट डाउन कीजिए। ये क्वेश्चन नहीं समझे तो मैंने बताया था कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, इस बार ये जो स्क्वायर है 60 डिग्री एंगल पर रखा गया है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला कितना होता है, ई cos 60 होता है, ई cos थीटा, थीटा के जगह पर हमने 60 रख दिया, थीटा के जगह पर 60 रख दिया, तो ई इंटू ए का वैल्यू आपने अभी जस्ट फाइंड किया, कितना मैग्नीट्यूड था 30, ये तो यूनिट था, इंटू cos 60 का वैल्यू, cos 60 का वैल्यू 1/2, 30 इंटू 1/2 15, यही वैल्यू मैंने यहाँ। क्या क्लियर है? मुझे उम्मीद है आपको मजा आया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पहले इतना नोट डाउन कीजिए। चलिए तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहा है कि एक सिलेंडर है, मैंने फिगर पहले से बना करके रखा है, एक सिलेंडर है, पहले फिगर को पढ़िए, पहले क्वेश्चन को पढ़िए और सोल्व करने का प्रयास कीजिए। 2 मिनट में देता हूँ, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सोल्व कीजिए। ये क्वेश्चन करवाया हुआ है क्लास में और वही नीट में आया हुआ क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा होगा एक सिलेंडर है ऑफ रेडियस आर, है ना, मान लीजिए सिलेंडर है, इसका रेडियस आर है, उसका रेडियस सिलेंडर का है आर है, और लेंथ है सिलेंडर का एल है, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए यूनिफॉर्म है, ठीक है, ऐसे रखा हुआ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ, ठीक है, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का एक्सिस ये है, तो जिधर एक्सिस है सिलेंडर का उधर इलेक्ट्रिक फील्ड का कहाँ है, डायरेक्शन है, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर है। उसके बाद कह रहा है कि इस सिलेंडर से कितना फ्लक्स निकलेगा वो फाइंड करना, वो भी कर्व सरफेस एरिया से। फाइंड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया तो यही है, यहाँ से यहाँ तक कर्व सरफेस एरिया। तो मैंने बताया था 3 केस वाला, मैंने बताया था कि अगर इस टोटल सिलेंडर से बोलता फ्लक्स निकालने के लिए, तो टोटल कितना फ्लक्स यहाँ से भी निकलता, ये से भी, और यहाँ से भी फ्लक्स निकलता, और ये कर्व सरफेस से। लेकिन आपके क्वेश्चन में सिर्फ यहीं से बोला कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ये सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है। तो मैंने बताया था दोस्तों कि फ्लक्स के लिए क्या कंडीशन है, फ्लक्स के लिए कंडीशन जब भी आया तो क्या था, ई डॉट ए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमको निकालना होगा। तो मानिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, तो हम आपको पता है क्या होता है, कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 2πRL होता है, 2πRL एरिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान लीजिए वैल्यू ये दिया हुआ, ठीक है, ये दिया हुआ, लेकिन एक चीज और ध्यान देना है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर है। तो एरिया वेक्टर का इस सरफेस का हम लोग डायरेक्शन लेंगे, तो इस सरफेस का डायरेक्शन किधर होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता, तो सरफेस का डायरेक्शन इधर कहाँ होगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा, ऊपर होगा। तो ध्यान दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर, दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये चीज तो बाद में आती है ना, पहले तो फ्लक्स बराबर हम क्या लिखेंगे, पहले हम फ्लक्स बराबर लिखेंगे ई डॉट ए का वैल्यू कितना होता है, ई ए कॉस थीटा, मीन्स ई का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, इस कर्व सरफेस एरिया का मैग्नीट्यूड लिखेंगे 2πRL, ठीक है, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच के एंगल। तो एंगल कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर, दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री, और cos 90 का वैल्यू कितना, cos 90 का वैल्यू 0। तो ओवरऑल वैल्यू कितना होगा फ्लक्स का, नेट फ्लक्स कर्व सरफेस एरिया से कितना निकलेगा, 0।
कितना निकलेगा, 0 निकलेगा। ऑप्शन में मिला लीजिए कौन सा होगा। ठीक है, तो कितना आसान था, बस इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देखिए, है ना, कितना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और एरिया का मैग्नीट्यूड लिख दीजिए और वैल्यू फाइंड कीजिए। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, 0 फ्लक्स बाहर निकलेगा। चलिए नोट डाउन कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी गॉस लॉ का क्वेश्चन नंबर 11 है। कह रहा है कि सेम क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को पॉज करके 2 मिनट आप लोग ट्राई कीजिए, 2 से 3 मिनट, फिर आप लोग वीडियो को देखना शुरू करोगे। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, इन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, ई का वैल्यू दिया हुआ कितना है, तो वेक्टर फॉर्म में दिया है। ठीक है, और वोल्ट मीटर इसका यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ऊपर से एन एरिया ऑफ 100 मीटर स्क्वायर, इस बार एरिया दे दिया है, मीन्स कह सकते हो एरिया का वैल्यू कितना है, एरिया का वैल्यू 100 मीटर स्क्वायर, मैग्नीट्यूड गिवन है 100। ठीक है, इज लाइंग इन एक्स वाई प्लेन। चलिए अब डायरेक्शन भी दे दिया है, एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है, एक्स इधर और वाई इधर, मीन्स इस प्लेन में है। ठीक है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गिवन एरिया इज इन वोल्ट मीटर, मीन्स टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना। आप देखिए, मान लीजिए स्पेस इधर है, ठीक है, एरिया इधर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ, ई का वैल्यू दिया हुआ कितना है, तो देख लीजिए, ई का वैल्यू है 8i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। टोटल देखिए, ये वेक्टर का क्वेश्चन है, बस वेक्टर का यूज है, इसमें 12th का कुछ यूज ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज ही नहीं, बस फ्लक्स का वैल्यू पता होना चाहिए और टोटल वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। अगर जिसको भी वेक्टर आता है तुरंत सोल्व करेगा। अब देखो, तो हमको फ्लक्स चाहिए, तो फ्लक्स के लिए हमको क्या चाहिए, ई डॉट ए चाहिए, ई डॉट ए चाहिए। ठीक है, इसको आप अगर ट्रांसफॉर्म करोगे तो क्या होगा, ई ए कॉस थीटा होगा। ठीक है, यहाँ तो एंगल वगैरह की कुछ बात ही नहीं किया है, इसका मतलब एरिया दिया हुआ है 100 मीटर स्क्वायर, इसका हमको क्या चाहिए, इसका एरिया वेक्टर भी चाहिए, मीन्स कहने का मतलब इसका हमको डायरेक्शन चाहिए। ठीक है, तो देखिए, अब देखिए है एक्स वाई प्लेन में एरिया है, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर कहाँ होगा, जेड डायरेक्शन में होगा। जेड डायरेक्शन कहने का मतलब क्या हुआ, के कैप में, के कैप में। तो हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिक, तो एरिया वेक्टर को भी हम क्या लिखेंगे, इसी के फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर के फॉर्म में। तो देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ 8i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, और इनटू क्या होगा, इनटू करना है, और एरिया वेक्टर को भी क्या लिखेंगे, वेक्टर के फॉर्म में ही लिखेंगे। तो एरिया वेक्टर का तो सिर्फ डायरेक्शन तो एक ही दिया है, सिर्फ के कैप दिया है, इसका मतलब के कैप होगा, के कैप होगा। इधर पॉजिटिव डायरेक्शन है तो पॉजिटिव है। अब देखो, तो दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करोगे, तो मैंने बताया था क्या करना है, आई कैप के कोफिशिएंट को आई कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, जे कैप के कोफिशिएंट को जे कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ तो आई जे इसमें तो है नहीं, तो इसका मतलब कहने का मतलब है 8 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू जे कैप का इधर है नहीं, इंटू 0 0 प्लस। अब इधर देखो, इधर 3 है, इधर कितना है 1 के कैप, इसका मतलब 3 हो गया, 3 इंटू 1 कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अच्छा ठीक है, इधर इसका वैल्यू कितना दिया हुआ, 100 दिया हुआ है ना, 100 दिया हुआ, तो यहाँ लिखते हो 100, तो 3 इंटू 100 कितना हो गया, 300। ओवरऑल कितना हो गया, फ्लक्स बराबर हम लोग लिख सकते हैं, फ्लक्स बराबर कितना हो गया 300। और फ्लक्स का यूनिट किस में लिखना है, वोल्ट मीटर में लाना है। ठीक है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं फ्लक्स बराबर कितना हो गया 300 वोल्ट मीटर। कौन सा ऑप्शन, ये वाला। बस क्या करना था, एरिया को भी
एरिया को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो एरिया का मैग्नीट्यूड तो दिया हुआ 100 है ना, 100, लेकिन बताइए इसका डायरेक्शन किधर था, तो डायरेक्शन इधर, एरिया रखा हुआ था एक्स वाई प्लेन में, तो डायरेक्शन होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के कैप में, तो 100 दिया हुआ था, बस 100 इंटू 300 और के कैप तो ऐसे ही 300 वोल्ट मीटर, यही आंसर। चलिए, मुझे उम्मीद है आप लोग को मज़ा आया होगा। हम लोग नेक्स्ट जो गॉस लॉ का नेक्स्ट सीरीज करेंगे, आप लोग बने रहिएगा। इसको इतना पूरा